Okay, good morning once again, guys. We'll start with today's class and thus continue with the same topic that we were doing. कल मेरे पास होमवर्क सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का है बेटा. कल मेरे पास जो होमवर्क है ना ही तो शांतनु का है, ना ही अनुराग का, मनीषा, यशिका, निकिता, पूजा. आप में से मेरे पास किसी का भी होमवर्क नहीं आया मुझे. यस अनुराग. Okay guys, we already have an introduction. After having that, now we are starting with today's topic, that is journal or journal of chapter number 5 of partnership, that is dissolution of a partnership firm. हमने कुछ प्रैक्टिकल सम्स किए, अब हम जर्नल को डिस्कस कर रहे हैं एंड आई होप जो हमने प्रैक्टिकल सम्स किए हैं वो आपको दे विल हेल्प अ लॉट इन मेकिंग दिस जर्नल एंट्रीज फॉर यू गाइस. ठीक है, ये रिप्लाई करते रहा करो बीच में. So I'm starting with illustration number 2 of the book. Illustration number 2 of this chapter, wherein हमें फर्स्ट जर्नल एंट्री गिवन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000. आई होप यू ऑल हैव गॉट इट. मैं इसमें सभी एंट्रीज नहीं करवाऊंगा, कुछ 2-3 एंट्रीज ही करवाऊंगा. शुड आई स्टार्ट गाइज? ओके, so in illustration number 2 where we have to pass journal entries, उसमें आप देखिए एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, realization expenses amounted to ₹20,000 were paid by the firm. तो जी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम डिसोल्यूशन के चैप्टर में, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज करने के लिए वन बाय वन स्टेप को पकड़कर चलते हैं. ये बात मैंने आपको हमेशा से सिखाई है, कोई भी चीज करनी है तो उसको एक स्टेयर्स बना लो. अगर आप सीधा जंप करने की कोशिश करोगे तो क्वाइट पॉसिबिलिटी शायद आप जंप करके स्टेयर्स के उस साइड गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी. अगर हमें किसी चीज के ऊपर पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इट विल बी एन इजी टास्क फॉर यू गाइस. आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ट्रांजेक्शन नंबर 5 में क्लियरली बोल रहा है realization expenses amounted to ₹20,000 were paid by the firm. were paid, फर्म ने ये पे कर दिए. हमें नहीं पता कि फर्म ने बियर कितना करना था, वी डू नॉट नो, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास से ₹20,000 चले गए. therefore what should be an entry for the same? हमारे पास से ₹20,000 चले गए. इट्स गुड इशिका. व्हाट अबाउट अदर्स? हमारे पास से ₹20,000 चले गए हैं. यस, ग्रेट है. नॉट शांतनु बच्चे, मैंने अभी एक चीज के लिए बोला है. तो अभी तो सर टू बैंक तो कंफर्म है कि टू बैंक तो आएगा ही आएगा. अपने पास से ₹20,000 चले गए, तो टू बैंक तो आएगा ही आएगा. आगे क्या है? ₹8,000 were to be borne by the firm. ये लो, इसमें से 8,000 फॉर्म ने बियर करने थे. तो फॉर्म के लिए एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना डेबिट हुआ? एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट, तो फॉर्म के लिए एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है? 8,000 ही तो है. देयरफॉर फॉर्म इसे रियलाइजेशन अकाउंट से डेबिट कर देगी. द फॉर्म विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट बाय ₹8,000. देखो, अब हमने क्या किया? 20,000 पे कर दिए, पे करने थे 8,000. इसका मतलब हमने 12,000 किसी और पर्सन के बिहाफ पे दे दिए. Say yes or not? Is good पूजा. हाँ जी, तो हमने ये पैसे किसी और के बिहाफ पे दे दिए यार. हमने किसी को भी दिए हो, लेकिन दिए तो एम के बिहाफ पे, मारुति के बिहाफ पे. तो एम हमारे लिए अब क्या, एसेट या लायबिलिटी? ये पैसे हम लोग किससे रिकवर करेंगे? क्या
मिस्टर मारुति से करेंगे या फिर जिस पर्सन को दिए उससे करेंगे? ऑब्वियस ही बात है यार, मारुति के कहने पे हमने किसी को भी दे दिए तो हम रिकवर तो मारुति से ही करेंगे, ठीक है। जैसे प्लस हमने बीआरएस करते थे कि बैंक पेड दिस एंड दिस अमाउंट ऑन योर स्टैंडिंग एडवाइस, आपकी स्टैंडिंग एडवाइस पे बैंक ने उस थर्ड पर्सन को पैसे पे कर दिए, तो बैंक यार उस थर्ड पर्सन से थोड़ी ना मांगे वो पैसे, बैंक तो आप लोगों से रिकवर करेगा, ठीक है। यस गुड चिराग। देयरफॉर इसको आप एसेट बना लीजिए, और क्योंकि ये पार्टनर है तो इसका कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में चल रहा है। देयरफॉर मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹8,000 being realization expenses paid and partners capital account debited। जब भी आप जर्नल करेंगे you'll have to write proper narration। अगर आप नरेशन नहीं लिखते हैं you will not be getting marks। आपके मार्क्स 25% डिडक्ट हो जाएंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर गया विदाउट राइटिंग द नरेशन। इसी में आगे देखिए वी हैव सिक्स, इसी का नेक्स्ट है सिक्स, सेम एंट्री है, बस लास्ट में एक थोड़ा सेंटेंस चेंज है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, ठीक है जी 20,000 हो गए, लेकिन अभी तक ये नहीं दिया कि किसने पे किए हैं। जैसे पिछली टर्म में ये दिया था कि हमने पे कर दिया तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया 20 से, इसमें ये बोल रहा है कि खर्चा होगा 20,000 का। आगे क्या करते हैं, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। ये लो जी, अब यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई, फर्म ने कितने क्लियर करने थे, एक चीज क्या क्लियर हो रही है गाइस कि फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, दैट इज ₹8,000। पे किसने किया वो हमको नहीं पता, एक बार फर्म के लिए एक्सपेंस है जी 8,000, अभी तक पे किसने किया किसने नहीं किया नहीं पता। इसके बाद कह रहे हैं एंड द बैलेंस बाय मारुति 12,000 मारुति को बियर करना है। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, सारा का सारा खर्चा मारुति ने पे कर दिया अपनी पॉकेट से निकाल के। फर्म के पास से क्या गया, व्हाट डिड द फर्म पे, फर्म ने अपनी पॉकेट से निकाल के क्या दिया, कुछ भी नहीं, नथिंग। यस गुड, यस पूजा ईशिका गुड। तो हमारे पास से कुछ गए नहीं तो टू बैंक क्यों करें। देखो यार 20,000 का खर्चा है, 20 में से 8 हमको बियर करना है और 12 उसको बियर करना है, ठीक है। 12 उसको बियर करना है तो अकॉर्डिंगली 12 उसको बियर करना है तो अकॉर्डिंगली उसको जो बियर करना है उसे वो पे कर दिया, वो उसकी हेडेक है। हम लोग किस चीज से एंट्री करेंगे, जो हमने पे करना है, जो हमने बियर करना है, लेकिन हमने पे नहीं किया। एक बार हमारे लिए ये पैसे एम ने पे कर दिए, फिर हमारे लिए अगर कोई पैसे एम ने पे कर दिए तो इसका मतलब हमने अल्टीमेटली पैसे एम को देने तो हैं। अगर हमारे लिए कोई पैसा किसी और ने पे कर दिया तो इसका मतलब हमने वो पैसा मारुति को देना है, और क्योंकि हमने उसको पे करना है therefore this is a liability for us, and since this is a liability for us therefore it will be credited। Hence the entry becomes relation account debit to Maruti's capital account by ₹8,000 only। 8,000 क्यों, क्योंकि 12,000 एम को बियर करना था, हमने पे कर दिया, हमें फॉर्म की बुक्स में उससे क्या लेना देना। 12,000 एम को पे करना था और एम ने बियर भी करना था, अकॉर्डिंगली कर दिया। इसके बाद बेटा एट्थ देखना, इसमें रवि अ पार्टनर इज अलाउड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रवि को हम 15,000 रुपीज दे रहे हैं डिसोल्यूशन वर्क के लिए, एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और रवि को ही सारा का सारा खर्चा बियर करना है रियलाइजेशन का, which amounted to 5,000 and these were paid by the firm। क्या कह रहा है, वन बाय वन चलेंगे, वन बाय वन चलेंगे। रवि एक पर्सन है, एक पार्टनर है, उसको हमने 15,000 रुपए रिलेशन के देने, दिए नहीं है, देने हमारे लिए एक्सपेंस है। देयरफॉर we will debit our realization expense by ₹15,000। यार एक बात तो श्योर है कि 15,000 रुपए का खर्चा हमारे लिए, हमारे और इससे रवि के बीच एग्रीमेंट हो गया है कि वी हैव टू पे ₹15,000 टू रवि, तो हमारे लिए 15,000 का तो रिलेशन का खर्चा फॉर श्योर हो गया। इसमें से कह रहे हैं
सारा का सारा खर्चा रवि बियर करेगा, मतलब इसके अलावा हमने कुछ और नहीं पे करना। इसमें जो हमने रवि के साथ एग्रीमेंट किया है, अगर उसके चलते रवि का एक्चुअल खर्चा 500 होता है तो रवि को 14,500 का बेनिफिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर रवि का खर्चा 1000 रुपये का होता है तो उसको 14,000 का बेनिफिट हो जाएगा। अगर रवि का खर्चा कुछ नहीं होता तो उसको सारा का सारा बेनिफिट है। और अगर रवि का खर्चा 1 लाख हो गया तो ये भी रवि को ही बियर करना है, 85,000 का लॉस रवि खुद बियर करेगा। अपना तो एक सीधा सा उसूल है कि भैया हमने रवि को 15,000 रुपये देने हैं, इसलिए हमारा खर्चा 15,000 है जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया है। और इसके बाद बोल रहे हैं खर्चे हुए 5,000 जो रवि को बियर करने थे, लेकिन दीज वर पेड बाय द फर्म। एक बार फर्म ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के दे दिए, क्या एंट्री करोगे? एक बार फर्म ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के दे दिए, क्या हुआ फर्म के लिए? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइस। फर्म की पॉकेट से 5,000 रुपए जा रहे हैं। यस गुड मनीषा, यस गुड इशिका, गुड गुड, ठीक है जी। एक बार हमारी पॉकेट से 5,000 रुपए चले गए टू बैंक अकाउंट ₹5,000, ठीक है। और बाकी पैसे क्या है? बाकी हमें अभी भी रवि को देने हैं। रवि को और बाकी कितने देने हैं? टू रवि's कैपिटल अकाउंट 10,000। बस देखो यार, इसमें दो एंट्रीज बन सकती थी। ये जो एक एंट्री बनाई है ना, ये दो एंट्रीज को मर्ज करके बनी है। क्या? एक तो बचे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, हमने 15,000 रवि को देने हैं, ठीक है। एक बार हमने रवि के बिहाफ पे 5,000 रुपये अपनी पॉकेट से दे दिए। एक बार रवि के बिहाफ पे हमने, ओके शांत तो, एक बार रवि के बिहाफ पे हमने 5,000 रुपये अपनी पॉकेट से दे दिए। तो हम ये पैसे लेंगे किससे? रवि से लेंगे। तो रवि टू बैंक 5,000। इन दो एंट्रीज को मर्ज करो, यू विल गेट दिस एंट्री। रिलेशन डेबिट वाला 15 से डेबिट कर दिया, रवि 15 से क्रेडिट 5 से डेबिट, देयरफॉर नेट इफेक्ट 10 से क्रेडिट और बैंक 5 से क्रेडिट हो गया। हमें तो यही एंट्री बात करनी है, एक एक स्टेप को पकड़ के चलोगे तो यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसमें लास्ट देखना, सुनील अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन। सुनील अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। हमारा सुनील के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको ₹25,000 पे कर देंगे, आप डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी ऑन करो। Realization expenses amounted to ₹9,000. These were paid by the firm. ये फॉर्म ने पे कर दी। ध्यान से सुनना इसको, listen to it very carefully guys। कह रहे हमने सुनील को रखा, हम लोगों ने सुनील को हायर किया 25,000 के लिए। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि हमारे लिए रिलेशन का खर्चा 25,000 तो है ही है। ये लो जी, रिलेशन डेबिट 25,000 से कर दिया और पैसे हमने अभी तक दिए नहीं है, देने देने तो सेल्स कैपिटल अकाउंट ₹25,000। अब कह रहे हैं realization expenses amounted to ₹9,000 were paid by the firm। इस क्वेश्चन में ये कहीं पे भी नहीं लिख रहा, nothing it is stated that, nowhere it is stated that ये खर्चा सुनील को बियर करना था। Tell me guys, is it written anywhere कि this expense have to be borne by सुनील? नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। देयरफॉर ये खर्चा बियर करना है फर्म ने। इसका मतलब ये कि हमने सुनील को हायर कर लिया कि यार तू ये सारा का सारा काम कर दे, इस काम के लिए हम तेरे को 25,000 दे देंगे और जो खर्चा हुआ वो आप मुझसे अलग से ले लेना। तो भैया 25, तो एक बात बताओ ना बेटा, एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल
चलो इस एग्जांपल को मैं ऑफ द रिकॉर्ड देता हूँ। Okay guys, so we're back. ठीक है, ओके बच्चे कह रहे सर इस एंट्री में तो ये है कि दीज वर पेड बाय हिम। कोई बात नहीं, मैं एक बार फॉर्म के हिसाब से कर रहा हूँ, एक बार मैं फॉर्म के हिसाब से कर रहा हूँ, फिर मैं सुनील के हिसाब से भी करूंगा। ठीक है, तो एक बार अगर ये खर्चा फॉर्म ने पे कर दिया तो फॉर्म के पास से टू बैंक हो जाता 9,000 रुपीज अलग से हो जाता और रिलेशन का खर्चा बन जाता 25 + 9 34,000। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में क्या दे रहा है, ये जो खर्चे ये सुनील ने बियर किया, सुनील ने पे किया, बियर नहीं किया। दिस वाज पेड बाय सुनील, इट वाज नॉट टू बी बोर्न बाय हिम। बच्चे बियर करना और पे करना दोनों अलग चीजें। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बियर कर लूंगा तो इसका मतलब वो पे भी मुझे ही करना है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे पे करना है, मुझे पे करना है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो मुझे ही बियर करना है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो मुझे ही पे करना है, वो मुझे ही बियर करना है। तो क्योंकि अब ये खर्चा सुनील ने बियर कर दिया है फॉर्म के लिए, तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस इतना हो गया है और फॉर्म सुनील को 25,000 को देगी प्लस 9,000 वो भी देगी जो सुनील ने एक बार पे कर दिया। ठीक है, hence the entry for the same will be relation account debit to Sunil's capital account. Okay, then we have guys, अब आ जाओ आपके पास 32 के बाद जर्नल एंट्रीज की इलस्ट्रेशन दी हुई है। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 33 34। एक बार कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 32 गाइस। 32 की एंट्री है जहां पे फर्स्ट एंट्री है रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹500, जहां पे रिलेशन का खर्चा 500 है। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, शायद न्यू बुक में 33 होगी, या देख लेना। Okay, you guys got it then. Ruchi, are the rest of the students attending the class properly? Thank you guys. We have illustration number 32 in my book. Entry number third. Third entry में क्या कर रहे हैं? A, one of the partners was to bear all the realization expenses for which A एक पार्टनर है जिसको सारा का सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना है, for which जिसके लिए he was given a commission of 2% of नेट कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन। कह रहे एक पार्टनर है, उसको हम उसको सारा का सारा रिलेशन का एक्सपेंस बियर करना है, उसको मिलेगा क्या, उसको मिलेगा 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन। नेट कैश का क्या मतलब, एसेट्स को बेच के जो रुपया आएगा माइनस लायबिलिटी को जो पे ऑफ कर देंगे, जो पैसा बच जाएगा वो नेट कैश होगा। क्योंकि बेटा हमने जो एसेट्स को बेचा, कुछ पैसे आए, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज आ गए और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया 40,000, तो हमारे पास कितने रह गए 60,000 रुपीज। ठीक है, 60,000 रुपीज रह गए। तो अकॉर्डिंगली 60,000 का 2% हम लोग ए को देंगे। इज गुड इशिका। कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स वाज 25,000 एंड कैश पेड फॉर लायबिलिटीज वाज 5,000। तो बच्चे नेट कैश हो गया हमारे पास 20,000। हमें कुछ नहीं करना, हमने बस एंट्री करनी है कि सर डिसोल्यूशन की एंट्री होगी। पहले तो ये बताओ, हमने एसेट्स को बेचने की एंट्री की। व्हाट इज द एंट्री व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड एज पर रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे हमने एसेट्स, सभी के सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है। यस, नहीं यार शांतनु, जो आप एंट्री कह रहे हो ना बेटा, जो आप रियलाइजेशन टू एसेट्स कह रहे हो, वो तो ट्रांसफर करने की एंट्री। शांतनु, दैट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर। एसेट्स को सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंट्री कर दो, बैंक टू रियलाइजेशन 25,000,
सेकंड एंट्री लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, रियलाइजेशन टू बैंक 5000। लास्ट एंट्री में क्या करोगे, हमने उसको 400 रुपीज का अमाउंट पे करना है, देयरफॉर एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट पे करना है, पे किया नहीं है, this is yet to be paid, therefore the entry shall be yes realization account debit to A's capital account 20,000 का 2%, 20,000 into 2 by 100 that is 400, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 400 हमें उसको पे करना। इसके बाद एंट्री बेटा बैंक लोन इज पेड ऑफ। Ishika, what shall be the entry? Bank loan is paid off. You can speak up. You can unmute your mics. Bank loan paid Sir, off. realization to bank. Yes, realization account debit to bank account. Bank loan is a liability और उसको पे ऑफ कर दे तो पैसा जाता तो therefore realization account debit to bank account. इसके बाद है बेटा एंट्री deferred advertisement expense. ये टॉपिक तो अनुराग आपको आंसर करना है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये तो हमने चैप्टर 3 चैप्टर 4 में भी किया है। क्या करते हो अगर कोई बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है तो व्हाट डू यू डू विद दैट? अनुराग, यस यू आप उसको फायर कर देते हो। यस ग्रेट, व्हाट इज द एंट्री अनुराग? स्पीक अप बच्चे, स्पीक अप। यस गुड इशिका, पूजा गुड। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियल एक्सपेंस अकाउंट सर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, उनके ऑल रेशियोज में, राइट। इसके बाद है बच्चे स्टॉक वर्थ ₹1600 वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹1200। बच्चे 1600 रुपए का स्टॉक है बुक्स में। 1600 छोड़ो, 16 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है यार। 1600 रुपए छोड़ो, 16 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसको पार्टनर कोई 1 रुपए में लेकर जा रहा है या अगर उसको हम 1 रुपए में बेच रहे हैं, 16 लाख का स्टॉक है, अगर उसको हम 1 रुपीज में सेल कर रहे हैं तो निकिता what shall be the journal entry for the same? Stock worth ₹16 crores sold for ₹1. What shall be the journal entry, Nikita? You can speak up, beta. Instead of writing, you can speak up. चलो निकिता तब तक लिख रही है। शांतनु, you answer the question. Stock worth ₹16 crores sold for only ₹1. ओके हाँ जी, यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यही एंट्री होगी क्या? क्या शांतनु सही एंट्री बता रहा है रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग? शांतनु कह रहा है सर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1 रुपए से। अनुराग क्या एंट्री होगी फिर? ये शिशिका, पूजा क्या एंट्री होगी बच्चे? बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट सर। यस ₹1। यस चिराग, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय ₹1। ठीक है, मेरी तरफ से दिस चैप्टर इज डन, वी आर डन विद दिस चैप्टर। आपको इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो सभी की सभी करनी है। इसकी जर्नल एंट्रीज के आपके पास इलस्ट नंबर 31 या 32 के बाद आपके पास 12 या 13 सम्स है जर्नल एंट्रीज के। जर्नल एंट्रीज के जो सम्स हैं क्लास 12 वो आपको करनी। आई होप दिस इज ओके, और करके मेरे पास भेजने हैं, ठीक है? सर कर लिए मैंने तो। बच्चे आर यू डन विद? सर मैं तो कर चुकी हूँ। ओके, इशिका ने कर लिया तो बच्चे इशिका यू हैव टू डू अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके सर। अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहाँ पे हम सारे 4-5 अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है? यस सर। बड़े बड़े सम्स करने बच्चे आपने। चलो जी ठीक है, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, विल सी टू इट, ओके।